नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज झारखंड और मैं पप्पू यादव भारती। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की वर्तमान राजनीति को लेकर। जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है और राजद के साथ मिलकर के सरकार बना ली है, उसके बाद फिर से चर्चा होनी शुरू हो गई कि बिहार में जिस प्रकार से हुआ है बीजेपी उसका बदला झारखंड में लेगी। तो क्या झारखंड में ऐसा कुछ होगा? तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। चूँकि झारखंड में जब से सरकार बनी है, जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने मिलकर के सरकार बनाई, तभी से ये चर्चा होनी शुरू हो गई है कि सरकार गिर जाएगी और ये पूरे 5 साल नहीं चलेगी। इसके आरोप में, सरकार को अस्थिर करने के आरोप में 3 लोगों को एक बार रांची से गिरफ्तार किया गया था, एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 3 विधायक को भी हावड़ा से गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के 3 विधायक थे, जिसमें इरफान अंसारी और रांची के 2 विधायक और शामिल थे। वो लोग अभी भी जेल में हैं। इन सब के बाद झारखंड में खूब उठापटक हुआ। उसके बाद लगले बिहार में जो है सरकार गिर गई और नीतीश कुमार ने कांग्रेस और राजद के समर्थन से सरकार बना ली। तो फिर से एक बार चर्चा हो रही है कि झारखंड में भी कुछ होगा क्या। तो पहले झारखंड में क्या कुछ होने वाला है, इसे जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि झारखंड में कितने सीटें हैं, कौन कौन पार्टी से कितने विधायक हैं और कहाँ से कौन जीते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको जानना होगा। और सरकार बनाने के लिए अगर बीजेपी यहाँ कुछ खेला करती है तो उसे कितने विधायकों की ज़रूरत होगी, ये तमाम चीज़ें आप समझेंगे। उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि कुछ यहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वर्तमान में हम बात करें तो कांग्रेस के पास 16 विधायक, वर्तमान में 18 विधायक है। 16 विधायक पहले जीत के आए थे और 2 विधायक जेबीएम से, जेबीएम झारखंड विकास मोर्चा जो था वो 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 3 विधायक ही चुनाव जीते थे, प्रदीप यादव, बंधु तिर्की और बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी बीजेपी में चले गए और बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में चले गए। वहीं बंधु तिर्की की सत्ता खत्म हो जाने के बाद कांग्रेस ने फिर से बंधु तिर्की की बेटी को टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। इस प्रकार से कांग्रेस के पास 18 सीटें अभी है। राजद 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 1 सीट पर चुनाव जीता था। वहीं 43 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ा था और 30 सीटों पर जीत हासिल किया था। झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी है। बीजेपी की बात करें तो 79 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 2 सीटें छोड़ दिया था। 79 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें से मात्र 25 सीट पर जीत हासिल किया। और एक बाद में बाबूलाल मरांडी जेबीएम से उसके पक्ष में चले गए, अपनी पार्टी का विलय कर लिया। हालांकि अभी भी उनका मामला चल ही रहा है, चूँकि नेता विरोधी दल का मान्यता अभी भी बाबूलाल मरांडी को नहीं मिला है। हालांकि बीजेपी की ओर से वो विधायक दल के नेता जरूर बने हुए हैं। बात करें हम अजसू की, तो अजसू 53 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीट पर जीत, 7 सीट पर चुनाव लड़ा और 1 सीट पर जीत हासिल किया। वही सीपीआई एमएल की बात करें तो 14 सीट पर चुनाव लड़ा और 1 सीट पर जीत हासिल किया। और इंडिपेंडेंट की बात करें तो कुल 367 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे पूरे 81 सीटों पर, जिसमें से 2 सीट पर जीत हासिल किया, जिसमें एक आपका बीजेपी के बागी नेता के तौर पर जो है सरजू राय, वो चुनाव जीते हैं। और वर्तमान इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उसे चुनाव में हराया था। तो बीजेपी अगर यहाँ सरकार बनाती है तो उसे कम से कम 41 सीटें चाहिए। 41 सीट उसके पास होंगे, 41 विधायक, तभी वो सरकार बना सकते हैं। सरकार चलाने के लिए 41 से अधिक होना चाहिए, सरकार बनाने के लिए 41 सीट होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो बीजेपी के 25 और आजसू के 2 सीट और 1 सीट आपका जेबीएम के बाबूलाल मरांडी, इस प्रकार से कुल 28 सीटें होता है। और 2 इंडिपेंडेंट अगर हम मान लें तो 30 सीटें। फिर भी 11 सीटों की ज़रूरत बीजेपी को अभी भी है। तो 11 सीट, 11 विधायक अगर वो इधर उधर कर पाते हैं तो सरकार बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बीजेपी आजसू और बीजेपी दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली थी, अंततः गठबंधन टूट गया और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ा और उसका खामियाजा चुनाव में उन लोगों को भुगतना पड़ा। कई सीटों पर बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारा और इसमें बीजेपी आजसू दोनों को नुकसान हुआ। हम देवघर की मधुपुर विधानसभा की बात करें तो मधुपुर विधानसभा सीट में भी जिस प्रकार से चर्चा हो रही है, अभी भी लोग कहते हैं कि बीजेपी आजसू अगर मिल करके चुनाव लड़े होते तो कुछ बड़ा वहाँ होने वाला था और बीजेपी वहाँ से सीट निकाल लेती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो क्या अब वो 11 विधायक को इधर उधर कर पाएंगे?
साथ ही जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसियों का विरोध पूरे देश में चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये बिके हुए हैं, केंद्र सरकार के निर्देश पर काम कर रहे हैं, ऐसे में क्या विधायक डरेंगे ईडी और सीबीआई के डर से? अगर डरे होते तो बिहार में ऐसा खेला नहीं हो पाता। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या बीजेपी यहाँ सरकार बना पाएगी या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद गठबंधन की जो सरकार चल रही है, जिस प्रकार से 3 साल से सरकार चल रही है, क्या 5 साल का ये पूरा कर पाएगी? ये तमाम चीज़ें आपके समझ में क्या आता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।